लक्ष्य हासिल होता है। यह बात पर आप यस करते हो या नो? तो 2019 का वो समय मुझे अच्छे से याद है, लगभग 3 साल होने वाले हैं जब आपको ये सब चीजें पहली बार बताई थी। इस नोटिस का नाम है नोटिस नंबर CEN 01/2019 RRB NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी करके इस वैकेंसी को कहते हैं। इसमें साथी कुल पदों की जो संख्या है 35,277। 12वीं से 5 टाइप के पद हैं, मतलब अगर आप 12वीं पास हो तो मात्र 5 टाइप की वैकेंसी आप देख सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, BSc BA BTech कुछ कर रखा है, BCom BA आदि, तो आपके पास 8 टाइप के हैं। याद रखिएगा 13 तरह के पद हैं इसमें। कुल कितने तरह के? 13 तरह के अलग अलग पद हैं। जैसे पोस्ट होती है ना कांस्टेबल SI, तो कुल 13 तरह के 10,628 12th के और ग्रेजुएशन 8 टाइप के 24,649। कुल मिला के कितने हो गए? 35,277 पद। एक एक चीज को ध्यान में रखकर चलना। अब सभी जानते हैं जो CBT 1 था वो साथी 100 नंबर का था। कितने नंबर का था? 100 नंबर। 1.5 घंटा मिला था। टाइम कितना मिला था? 1.5 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/3 थी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। 100 नंबर, 100 ही क्या थे? प्रश्न थे, 100 ही क्वेश्चंस थे। और टाइमिंग कितनी थी? 90 मिनट। अब सभी जानते हैं कि इसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन मैथ के थे, 30 रीजनिंग के थे और 40 किसके थे? GA के। तो अब जो CBT 1 है, CBT 1 के इन्होंने जो क्वालिफाइंग कैटेगरी रख रखी है वो कुछ इस तरह से है कि अनरिजर्व और जो जनरल कैटेगरी या EWS होता है उसको न्यूनतम 40%, OBC और SC कैटेगरी को न्यूनतम 30% और ST कैटेगरी को याद रखिएगा साथी 25%, PWD को 2% की छूट और है इसके अलावा। तो कम से कम आपको इतने नंबर लाने होंगे, कम से कम। अब CBT 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? CBT 2 में कितने छात्र शामिल होंगे? ध्यान दीजिएगा, CBT 2 में कितने छात्र शामिल होंगे? तो जितनी वैकेंसी थी, जैसे 35,277, इसका 20 गुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 20 गुना। तो कुल मिला के 7 लाख से अधिक बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे भाई? 7 लाख से अधिक बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मेरे विचार में जो CBT 1 के बाद में जो CBT 2 में, फिर से एक एक चीज को सुन लीजिए। ये CBT 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। ये पेपर था 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, मैथ के 30, रीजनिंग के 30 और हिंदी जनरल अवेयरनेस के 40। ये आपका कम से कम आपको इतने नंबर चाहिए। और जब कम से कम इतने नंबर आप लाते हो तो CBT 2 में आपको 20 गुना छात्र बुलाए गए। कितने गुना? 20 गुना। ये बहुत अच्छी संख्या होती है। इसमें सभी शामिल नहीं होंगे, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो शामिल होंगे। तो मेरा अपना एक पहले जो आपका ये वाली भर्ती जो होती है लोको पायलट वाली, उसे देख के मेरा जो अंदाजा है, उसे देखकर मैं अपने अंदाजे के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं कि जो आपके मिनिमम मार्क्स है जिस भी कैटेगरी के, इसमें बस थोड़ा सा इजाफा होगा। SC ST कैटेगरी में कोई इजाफा नहीं होगा। 30%, 25%, मतलब आपके 30 आते, 25 आते हैं, आप CBT 2 में शामिल होंगे। OBC और अनरिजर्व EWS का भी 40% पर हो जाएगा। अनरिजर्व और OBC की मैं कह रहा हूं, इसमें 5-6% बढ़ सकता है, अनरिजर्व में 5-6% बढ़ सकता है। तो मैं आपको अपने हिसाब की कट ऑफ जो अब अलग अलग वाइज तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं दूरदर्शी नहीं हूं इतना, लेकिन अपने हिसाब से जो मेरा दिमाग इसमें लगता है और वो कहता है, वो आंसर की आप सब आदि ने देख ही ली है। तो मेरे विचार में जो माहौल होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो अनरिजर्व है वो साथी 45+ मार्क्स वाले, अगर आपके 45+ के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस वाले CBT 2 में बुलाया जाना चाहिए। ये समझे मेरी बात? ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं कि अगर इतने हैं। इसी तरह अगर आप OBC की करोगे, OBC की कहोगे
तो इसमें भी साथी 40 प्लस के आसपास। ईडब्ल्यूएस ये आपका जितनी कैटेगरी में है 40 प्लस में भी इसका काम हो जाएगा। एससी इसका 30 प्लस में काम हो जाएगा और एसटी ये साथी 25 प्लस में काम हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक नॉर्मल कट ऑफ होनी चाहिए जो मतलब सही है सीबीटी 2 के लिए। कट ऑफ सीबीटी 1 की जो सीबीटी 2 के लिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 7 लाख से अधिक बच्चों को बुलाया जाएगा और 7 लाख बहुत होते हैं, ये मार्क्स अच्छे हैं। अब आ जाता है बच्चा, याद रखिएगा, कुल 13 प्रकार के पद हैं। कितने प्रकार के? कुल 13 टाइप के या 13 प्रकार के पद हैं। टाइप